ऐसी जमीन बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समा ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए शहजादे की न पाए खतरों से न डरे ना वो घबराए मंजिल से मिल जाए आए शहजाद सबको जैसे मिटाए आए शहजाद आए आके हर उलझन सुलझाए। प्रिंस करीम के प्यारे वालिद का इंतकाल हो गया था और अनएक्सपेक्टेडली उनकी वसीयत के मुताबिक शाहजमान के बजाय करीम को गोल्डन सिटी का सुल्तान बना दिया गया। और हसद में आकर शाहजमान ने दुनिया ज़ात को करीम को एक खौफनाक मॉन्स्टर में तब्दील करने की इजाजत दे दी और हम महफूज जगह के लिए शहर से भाग गए। तेज जमाल, और तेज, वो पास आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इस रेगिस्तान में कहीं ना कहीं छुपने की जगह तो मौजूद होगी मेरे ख्याल से। हाँ, वहाँ, मुझे लगता है बस वहीं पर। कहाँ? दूर दूर तक तो रेत है। अच्छा रेत है, दरअसल मैंने देखा नहीं जल्दबाजी में ठीक से। जमाल नीचे उतरो, जमीन के जितना करीब। ये लोग वैसे ही सहरा में ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे। हमें चल के सुल्तान तक ये खबर पहुंचानी होगी। तो ये जगह कैसी लगी? अंदर जाने का रास्ता किस तरफ? यहाँ नहीं नहीं नहीं, मेरा ख्याल है उस तरफ है, यही कहीं। करीम, देखा तुमने? मैंने कहा था ना, एंट्रेंस यहीं पर है। क्या ये महफूज है? बिल्कुल। यहाँ कितनी सर्दी है। लगता है एक मकबरा है। वैसे इस जगह की एक चीज अच्छी है, शाहजमान और दुनियाज़ाद हमें ढूंढने के लिए कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक बनी है बिल्कुल। तुमने चेक की आंखें उस्मान, कितनी रियल हैं? क्या कहते हो? शायद ऐसी ही। What? तुम नहीं समझोगे, ये आर्ट है। उस्मान, क्या वो गद्दार पकड़ लिए गए हैं? अभी तो नहीं, लेकिन वो यकीनन सहरा की तपती हुई रेत पर इस वक्त अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे होंगे और वहीं मर जाएंगे भूखे प्यासे। नहीं, गद्दारों को सजा तो हम ही देंगे। ढूंढो ने, सुना तुमने? लेकिन माय डियरेस्ट दुनिया सा, इससे बेहतर प्लान है मेरे पास। ये देखो, हैरान मत हो, मैंने ही बनाई है ये तस्वीर। उस्मान इसकी 500 कॉपियां बनवाना है और इसे हर शहर में लगवाना है। और साथ में ये इनाम भी रख दो कि जो भी उस मॉन्स्टर को पकड़ेगा जिसने मेरे भाई करीम को मारा है, उसे पूरे 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर मेरे सुल्तान। वैसे अंदर क्या चल रहा है?
होम फर्निशिंग या फिर रीडेकोरेटिंग? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे सिर्फ उन्हीं कामों में दिलचस्पी होती है जिससे हम दोनों को फायदा पहुंचे? देखो मुझे ये क्या मिला है, जादूगर हारून खालिद के सीक्रेट चैम्बर से। लेकिन ये इस कमरे के हिसाब से काफी छोटा लग रहा है मुझे। तशरीफ रखिए। क्या हो गया है दुनिया साथ? मैं एक सुल्तान हूँ और सुल्तान फर्श पर नहीं बैठते। तशरीफ रखिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, वाकई अच्छा है। लेकिन प्लीज मुझे नीचे उतारो दुनिया साथ, क्योंकि बहुत डर लगता है मुझे ऊंचाई से। इस फ्लाइट कार्पेट पे बैठकर हम कहीं भी जा सकते हैं। बच नहीं पाएंगे वो हमसे। लेकिन मैं एक हफ्ते तक कहीं नहीं बैठ पाऊंगा। सीक्रेट चैम्बर से मुझे एक और खास चीज मिली है जो फ्लाइंग कार्पेट से ज्यादा मैजिकल लग रही है। क्या तुम इस अंगूठी का कमाल नहीं देखना चाहोगे? हाँ, ये देखो। यहाँ ज्यादा देर नहीं छुप सकते। वो लोग सब कुछ बर्बाद कर देंगे, दुनिया साथ और मेरे भाई दोनों। इसने जो कुछ कहा ठीक है, लेकिन क्या तुम समझ पाई उसकी बात जो इसने कहा? मैं भी तुम्हारी तरह महल में वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन हर तरफ सिपाही है। अगर उनसे लड़ोगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे। हमें कुछ सोचना चाहिए। क्या बन गया मैं? एक मॉन्स्टर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तुम पर जादू हुआ है और हर जादू का उलट होता है। हाँ? क्या मतलब इसका? जैसे कोई दवाई या कोई और तरीका। अगर मेरे बाबा होते तो उन्हें पता होता। सही कहा तुमने, वो अपने स्क्रॉल पे लिखते थे। स्क्रोल? कैसा स्क्रोल? उनकी सारी तहकीक, नताइज और मालूमात होती थी उसे एक स्क्रॉल पर। वाकई? ये सच है? बिल्कुल सच है। या शायद नहीं, या फिर गलत है ये। या मेरे ख्याल में सीक्रेट चैम्बर में है। वो सीक्रेट चैम्बर जहाँ इस वक्त दुनिया साथ राज कर रही होगी। ठीक है, लिहाजा हम रात की तारीकी में चुपके से जाएंगे, लेकिन तोड़फोड़ नहीं। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, हम चुपके से जाएंगे। मुझे खुफिया रास्तों का पता है जहाँ से मैं बगैर किसी के देखे बाबा के चैम्बर तक आसानी से पहुँच सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि स्क्रॉल अभी तक वहीं पर हो। हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम उसे ले लेंगे। शाहजमान, देखो क्या मिला मुझे। ये है वो जो इसके हाथ में है, द स्क्रॉल ऑफ नॉलेज। हाँ, बहुत खूब। जिन राज़ों की मुझे बरसों से तलाश थी, लगता है आज वो मेरे हाथ आ गए। कैसे बनाया जाता है लटको गोल्ड? ये भी कोई काम हुआ? ओह, शक्ल बदलने वाला जादू। वाओ, ये क्या है? डॉक्टर डुबान? डुबान? कौन है ये डॉक्टर डुबान? कोई भी हो, मुझे इससे क्या? यूजलेस। उस बेवकूफ हारून खालिद ने सिर्फ फायदा पहुंचाने वाला जादू ही लिखा है। डार्क मैजिक कहाँ है? सबसे खतरनाक। कब मिलेगा मुझे? वो कब मिलेगा? चलो चले। कहाँ जा रही हो? खद्दारों के लिए महल में कोई जगह नहीं। तो फिर तो तुम्हें भी यहाँ नहीं होना चाहिए था। वापस दो मुझे ये। मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए नहीं। इसे मैंने ढूंढा है, ये मेरा है। ये मेरे बाबा का है। छोड़ो इसे, इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं
जाएगा जब ये जलकर राख हो जाएगा। जो चीज मेरी नहीं हो सकती वो किसी और की कैसे हो सकती है? मैं वापस आऊंगी दुनिया साथ। ओह, तुम्हें जाने कौन दे रहा है? आसमान! गार्ड! आसमान, वो उस तरफ गई है। कौन थी? कहाँ गई है? तुमने देखा नहीं उसे? तुम्हारे सामने से गई है। मैंने उसे नहीं देखा। ढूंढो उसे महल में। सारे शहर में ढूंढो, चाहिए वो मुझे। डुबान दुनियाज़ाद स्क्रॉल पढ़ते हुए ये नाम ले रही थी, डॉक्टर डुबान। ओह, मैं उन्हें जानता हूँ। वो एक एक्सपर्ट आदमी है। कौन है ये? डॉक्टरों के डॉक्टर, इंतहाई काबिल एहतराम वेनरेबल ओल्ड स्कॉलर। डॉक्टर? आम डॉक्टरों की तरह नहीं, नज़ला और खांसी का माहिर साइंसदान, किसी जादूगर की तरह नहीं, जादू के बगैर, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर। आपके वालिद उन्हीं से मशवरे लेते थे। फिर हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। वो जरूर हमारी मदद कर सकते हैं। उन्हें लाजमी इलाज मालूम होगा। क्यों ना हम कोशिश करें, अगर वो पावरफुल है। लेकिन वो हमें मिलेंगे कहाँ? याद आया, हारून खालिद हमेशा उनसे मशवरों के लिए मिला करते थे क्रिस्टल सिटी में। ये तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ कोई भी हमें तलाश नहीं कर रहा। चलो। ओह, तो वो वापस क्यों आई? वो क्या ढूंढ रही है? लगता है इम्पोर्टेंट है कुछ। जादू का तोड़ ढूंढने आई थी, और क्या? तोड़ ढूंढने? वो किस लिए? जो हालत तुम्हारे भाई की हुई है उसे ठीक करने के लिए। हाँ, उसका ख्याल था कि जादू का तोड़ हारून खालिद के सीक्रेट चैम्बर में मिलेगा। ख्याल ठीक था उसका, लेकिन अब उस बेचारी को कुछ नहीं मिलने वाला। तो अब सवाल ये है कि वो कहाँ गई होगी? डुबान। हाँ। ये है क्रिस्टल सिटी। हाँ, और मैं हमेशा से यहाँ आना चाहती थी। कभी सोचा नहीं था कि यहाँ छुपना पड़ेगा। हमें जाना कहाँ है? अगर ऐसे ही घूमते रहे तो उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। हमें किसी से पूछना चाहिए। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मुझे पता है हमें उस तरफ जाना है, यहाँ से बिल्कुल सीधा। हाँ, लगता है आपकी यादाश्त बेहतर हो गई। मेरी यादाश्त का नहीं, ये कमाल है उस दीवार पे बने साइन का। क्या ये जगह है? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा क्लिनिक पहले कभी नहीं देखा। वैसे वो आम डॉक्टर्स की तरह लगते भी नहीं है, जो कभी आपने देखे होंगे। डॉक्टर डुबान, हेलो। ये जगह कितनी अजीब लग रही है। डॉक्टर डुबान की जगह जो है ये, प्लीज अगली बार मुझे इस तरह से डरावनी जगह पर मत लेकर जाइएगा। डॉक्टर डुबान, सुनो। खुशामदीद, फरमाइए क्या कर सकता हूँ मैं? अहेड। हाँ, ये एक दुखभरी कहानी है। खौफनाक जादू की वजह से हुआ ऐसा। लेकिन अब ठीक हूँ, परेशानी की बात नहीं है। मैंने ऐसी दवा बनाई है जिसमें है हर प्रॉब्लम का सलूशन। बस वो दवा खाइए और हो जाइए सुपर फिट। क्या आप डॉक्टर डुबान हैं? यस, आई एम। और तुम हो शहरजाद, और बेटी हो मेरे मरहूम दोस्त हारून खालिद की। उस वक्त तुम बहुत छोटी थी जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था हारून की गोद में। मेरे बाबा, आप उन्हें जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। तुम्हारे बाबा एक बहादुर आदमी थे।
याद है मुझे उसने किस तरह हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, उस जालिम वसीफा फरसा से। मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारे बाबा की वजह से। हाँ, आगे मत आना, हटो पीछे, छुप जाओ लड़की। ये मुझे जानता नहीं है, मैं इसका क्या हल कर सकता हूँ? कैसे? अपने दांतों से। इसकी जरूरत नहीं, ये हमारा दोस्त है। मेरा नाम करीम है। करीम, ओह, गोल्डन सिटी के सुल्तान का बेटा और उनकी सल्तनत का वारिस। सही पहचाना, बिल्कुल मैं ही। मुझे याद है, मैं आपसे पहले मिल चुका हूँ, लेकिन आप कुछ बदल से गए हैं। नीले हो गए हैं काफी। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। अगर आप वाकई हारून खालिद के दोस्त हैं तो हमें आपकी मदद चाहिए। तो फिर मुझे चाय बनानी चाहिए। क्या चाय? आपको क्या हमारी मदद हाँ, चाहिए? मैं आपकी मदद करती हूँ। नो थैंक्स, मैं खुद बना लूंगा। चलो अब डॉक्टर डुमान से मिल ही लिया जाए। और उसने स्क्रॉल को जलाकर राख कर दिया और बाकी सिर्फ एक ही चीज बची, वो कागज जिस पर आपका नाम था। बहुत अच्छा बोलती हो, तुम्हारे कहानी सुनाने का अंदाज बिल्कुल मेरी माँ जैसा है। तो आपको हम पर यकीन है? ऑफ कोर्स, मेरे पास शक करने की वजह ही नहीं है कोई। तो ठीक है मेरे नीले दोस्त, मेरे करीब आइए, मैं जरा आपका मुआयना कर लूं। आंखों में गुस्सा, सर पे दोषी, लंबे लंबे हाथ, काफी पेचीदा केस लगता है ये। बड़ा सा मुंह खोलो। क्या आपको लगता है आप इसका इलाज कर सकते हैं? शायद नहीं, मैंने ऐसे जादू का असर पहले कभी नहीं देखा। कई किताबें पढ़ी लेकिन ये कुछ अलग सा है। यानी आपका मतलब मैं ऐसे ही रहूंगा हमेशा? लेकिन आपको कुछ तो पता होगा, इसका कोई तो इलाज होगा, या जादू या फिर साइंस। बहुत मुश्किल है, लेकिन एक किताब ऐसी भी है जिसमें मिल सकता है हमें इस जादू का तोड़, और उस किताब का नाम है द बुक ऑफ आंसर। दुनिया के सारे जादू और उनके तोड़ उस किताब में लिखे हुए हैं। मुझे ये किताब हासिल करनी होगी। दुनिया में बहुत सी जादुई जगहें हैं जहाँ पे बहुत कम लोग जाने में कामयाब हुए हैं, और उससे भी कम वापस आने वाले, और उससे भी कम ये राज बताने वाले। तुम्हें एक ट्री ढूंढना है। ट्री? हाँ, द ट्री ऑफ लाइफ एंड द सोर्स ऑफ ऑल मैजिक। यानी अगर हम ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंच जाएं, एक चांस है कि करीम ठीक हो सकता है। बिल्कुल, अगर दरख्त मिल जाए तो हो सकता है। लेकिन कहाँ मिलेगा वो हमें? आपके बाबा का वो लैंप ऑफ वंडर्स, उसे हासिल कर लिया जाए तो बहुत मदद मिल सकती है। याद रखो, अगर ट्री तक जाने का कोई रास्ता है तो वो उस लैंप के जरिए ही पता चल सकता है। तब कह सकते हैं कि मौका है। एक मौका, मैजिक ट्री, पुराना लैंप। अगर मुझे मौका मिले तो मैं उस चुड़ैल का मुंह नोच लूं जिसने मेरा ये हाल कर दिया। एक बार वो मेरे सामने आ जाए। चुड़ैल हूँ मैं? उससे भी कहीं ज्यादा। तुमने जो मेरे साथ किया उसकी सजा जरूर। द रिंग ऑफ ज़बूरा। क्या खतरनाक है ये? खतरनाक नहीं, बहुत खतरनाक है। मेरे ख्याल है वापस चिराग में जाना बेहतर होगा। तुम दोनों में से सबसे पहले किसे खाऊं मैं? सबसे पहले उस बीच को जाओ और काट खाओ। हमला करो उस पर। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ। उसके कालीन के कोने को पकड़ो। बचोगी नहीं तुम मुझसे।
ऐसा सोचना भी नहीं। अगर तुमने इसे कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। छोड़ दो इसे। वो किताब मुझे दे दो। ये नहीं हो सकता। किताब इसको मिल गई तो गजब हो जाएगा। ठीक है, उसे कुछ मत कहना। वहाँ है किताब, वो सबसे बड़ी लाल वाली। तुम निकालो इसे और टेबल बना के रखो। मिल गया। दुनिया का सारा मैजिक अब होगा मेरा। इससे दुनिया होगी मेरी मुट्ठी में और मैं बन जाऊंगी सबसे ताकतवर। दुनियादार के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ये पेजेस आपस में जुड़े हुए क्यों हैं? अब कैसे होंगे ये अलग? अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं तुम्हारी उंगलियों पे थूक लगा दूं ताकि पेचेस आराम से अलग हो सके। हरगिज़ नहीं। शुक्रिया तुम्हारा। हाँ। क्या हो रहा है? मेरे साथ क्या किया है तुमने? ओह माय गुडनेस, शोर की वजह से कंफ्यूज हो गया। शायद तुम्हें कोई गलत बुक दे दी मैंने। ओह माफ कीजिएगा। गलत बुक? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गुस्सा मत कीजिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने कहा ना, आई एम सॉरी। गलती से जहरीली और खतरनाक बीमारी वाली किताब दे दी मैंने। जहरीली और खतरनाक बीमारियां? क्या बात है आपकी। हाई फाइव। माफ कर दीजिए, भूल गया था। जीनिस, मेरे पास आओ अभी। ये मत समझना, मैंने हार मान ली है। मैं वापस आऊंगी। कोई नहीं बचेगा मुझसे, कोई नहीं। जहर, क्या वो मर जाएगी? कुछ नहीं होगा उसे, परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, बस थोड़ा सा बुखार होगा, सर में दर्द और शायद वो कुछ दिनों तक चल भी न पाए, बस और कुछ नहीं। शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, तुम जाओ। इससे पहले कि वो गार्ड्स को भेजे और उस लैंप को तलाश करो। वही एक ऐसी चीज है जो सब ठीक कर सकती है। हमें ट्री ऑफ लाइफ मिल जाएगा। जो भी करना पड़ा हम करेंगे, मैं तुमसे वादा करती हूँ। और इस वादे पर हमने आगे के तवील और खौफनाक सफर के लिए तैयारी की। इस दुनिया में जहाँ भी करीम का इलाज था, हमें उसे तलाश करना था। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है।